अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में लेसनर के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के बाद पेपर व्यू की स्टार रेटिंग सामने आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में नतालिया के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रांड न्यू वुमेन टाइटल को लेकर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने काफ़ी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रेसलर्स की सैलरी को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रॉक लेसनर करेंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर चल रहे हैं और विंस मैकमैन के स्कैंडल में ब्रॉक के नाम के सामने आने के बाद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ब्रॉक को टीवी पर वापस नहीं ला रही है। और यही ब्रॉक के लंबे टाइम तक टीवी से गायब रहने के बाद फाइनली यहाँ पर ब्रॉक के रिटर्न को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। जहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के अंदर डब्ल्यूओएन ने ये कंफर्म कर दिया है कि जब तक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई की लीगल टीम ब्रॉक लेसनर को क्लियर नहीं करती गए, तब तक यहाँ पर ब्रॉक किसी कीमत पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न नहीं करेंगे। और बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब तक विंस मैकमैन के मामले में ब्रॉक लेसनर को नीट एंड क्लियर चीट नहीं मिलता है, तब तक ब्रॉक यहाँ पर टीवी के ऊपर रिटर्न नहीं करेंगे। और गाइज क्योंकि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के विंस मैकमैन के स्कैंडल में शामिल होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस टाइम पर ब्रॉक को बिना क्लियर किए टीवी पर लाती गए, तो ये यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेपुटेशन पर भारी पड़ सकता है। और इसी रीजन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस टाइम पर किसी तरह का कोई भी खतरा लेना नहीं चाहती गए। और फिलहाल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं गए। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बीस्ट यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न कब करेंगे। बट गाइस जहाँ तक बात रही रिटर्न करने की, तो यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नतालिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि नतालिया का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट अगले आने वाले 2 हफ्तों के अंदर ओवर होने वाला है। और 2 हफ्तों में कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यहाँ पर अभी तक नतालिया ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा नतालिया को ऑलरेडी न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिल चुका है, बट गाइज अभी तक नतालिया ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। और अगर यहाँ पर आने वाले 2 हफ्तों के अंदर नतालिया यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती गए, तो गाइज पॉसिबली नतालिया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से वॉकआउट करेंगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में नतालिया डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर दूसरी कंपनी पर जाती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के स्टार रेटिंग की। वेल गाइज बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू की, तो गाइज यही सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के इनॉग्रल किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के बाद अब फाइनली इस पेपर व्यू के मैचेस की स्टार रेटिंग सामने आ चुकी। गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर बियांका ब्लेयर, जेड कारगिल वर्सेज कैंडिस लरे और एंडी हार्टवेट के मैच को 1.75 रेटिंग दी गई। बेकी लिंच वर्सेज लिव मॉर्गन के मैच को 2.75 रेटिंग दी गई। सैमी जेन वर्सेज चैड गेबल वर्सेज ब्रॉन्सन रीड्स के आईसी टाइटल मैच को 3.75 रेटिंग दी गई। नाया जैक्स वर्सेज लाला बिल्किरा क्वीन ऑफ द रिंग मैच को 1.5 रेटिंग दी गई। रेंडी ऑटम वर्सेज गंथर की किंग ऑफ द रिंग मैच को 4.25 रेटिंग दी गई। तो वहीं कोडी रोड्स वर्सेज लोगन पॉल के टाइटल मैच को 4.25 रेटिंग मिली गई। और गाइस बेसिकली किंग ऑफ द रिंग के ऊपर मेल्जर की तरफ से किसी भी मैच को 5 स्टार रेटिंग नहीं मिली गई। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि स्कॉटलैंड में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग क्लैश ऑफ द कासल पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी मैच को 5 स्टार रेटिंग मिलती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर्स की सैलरी की। वेल बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर्स की सैलरी की, तो गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूओएन की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर्स के सैलरी को लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूओएन ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर आज के टाइम पर जो भी रेसलर काम कर रहे हैं, उन रेसलर्स को कम से कम 1 साल के लिए $3,50,000 की सैलरी मिल रही है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किसी रेसलर को कितना भी घटिया बुक किया जा रहा हो, वो अगर यहाँ पर मेन रोस्टर पर काम करता है, तो वो आज के टाइम पर 1 साल के लिए कम से कम $3,50,000 की सैलरी ले रहा है, जो कि डेफिनेटली इंडी रेसलिंग और बाकी कंपनीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सैलरी है। और गाइस शायद यहाँ पर यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी रेसलर्स के खराब बुकिंग के बाद भी वो यहाँ पर कंपनी को छोड़कर जाना नहीं चाहते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इतने ज्यादा रेसलर्स के सैलरी होने के बाद भी फ्यूचर में कोई रेसलर कंपनी से वॉकआउट करता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू वुमेन टाइटल की।
वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। करंटली WWE के वुमेन डिवीजन के अंदर 3 टाइटल है, जिनमें से 2 टाइटल वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल, तो वहीं एक टाइटल वुमेन टैग टीम टाइटल है। और अब यहाँ पर फाइनली WWE के अंदर एक और वुमेन टाइटल आने वाला है, जो टाइटल WWE के वुमेन डिवीजन के अंदर सिंगल डिवीजन में मिड कार्ड टाइटल होगा। और जैसे मेन डिवीजन के अंदर WWE के अंदर IC चैंपियनशिप और US चैंपियनशिप है, उसी तरीके से अब वुमेन डिवीजन के अंदर भी WWE एक सेकेंडरी टाइटल लाने वाली है, जो यहाँ पर WWE के वुमेन डिवीजन में मिड कार्ड टाइटल होगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE रॉ और स्मैकडाउन के लिए अलग अलग मिड कार्ड टाइटल लाती गए, या WWE कंपनी सिर्फ एक ही नया मिड कार्ड टाइटल इंट्रोड्यूस करती गए। वेल गाइज आप लोग WWE के वुमेन डिवीजन में न्यू मिड कार्ड वुमेन टाइटल देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।